बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। फिक्र अपनी छोड़ दे, जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। जिसने तुझको ऐसा मानुष जन्म दिया है, उसने तुझे रोजी भी साथ दी है, मगर तू उस रोजी की चिंता में लगा हुआ है। बस इसी दौड़ धूप में तू अपने असली काम अर्थात मालिक की भजन बंदगी को भूल गया और दूसरे दूसरे कामों में लग गया। चेत जा, जाग जा, जिंदगी है 2-4 दिन। नाम भक्ति की कर ले कमाई, संवर जाएगा तेरा जीवन। जो वक्त हाथ से निकल गया वह हाथ नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी के जो श्वास बाकी बचे हैं उनसे लाभ उठा ले, उन्हें व्यर्थ ना गवा। नाम और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना ले। तत्पश्चात साय समय आप सैर हेतु पधारे। सड़क के दोनों तरफ हजारों ही घर बने हुए थे, परंतु वहां सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। इतने में एक घर से कुछ बच्चे बाहर निकल कर आए। साधु मंडली को देखकर वे हर्षित होने लगे। अंग्रेज भी हैरान होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें क्या पता कि भक्तों के बीच में स्वयं भगवान सुशोभित हो रहे हैं। माया में लिप्त उनकी दयनीय दशा को देखकर आपने वचन किए। यह विषयों की चाहत में अपना अनमोल जन्म जुए में हार गए हैं। एक सेवक ने विनय की, प्रभु इनका निस्तार नहीं हो सकता? फरमाया, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अनायास ही संतों का दर्शन हो जाना शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही होता है। संत दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इन्हें अपने भाग्यों का एहसास हो या ना हो, परंतु एक न एक दिन ये अवश्य मंजिल पर पहुंचेंगे। आपको पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप सत्संगति का संयोग मिल गया है और उनकी कृपा से फलीभूत हो चुका है। अब इस भक्ति पथ पर दृढ़ता से कदम आगे ही बढ़ाना है। सद्गुरु का सहारा लेकर जीवन को सफल बनाना है। भेद भरे इन श्री वचनों को श्रवण कर सबने श्री चरणों में शीश झुकाया और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गए। यहाँ सभी प्रेमियों को निहाल कर आपने ल्यूटन शहर में एक भक्त जी के घर कृपा की। साय समय वापस लंदन में कृपा फरमाई। सभी प्रेमी गुरमुखों के चेहरे पर रौनक बहार आ गई। एक दूसरे को बधाइयां देते हुए प्रभु मिलन के भजन गाने लगे। आपने फरमाया, सत्संग में लगन बढ़ाने से जीवन में बरकत होती है और कभी हानि नहीं होती। नित्य प्रति सत्संग में आने से मुक्ति का द्वार खुलता है। नाम की दौलत मिलती है जिसे पाकर हृदय कमल खिल उठता है। जिस प्रकार पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्म तुष्टि के लिए सत्संग अति आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक गुरमुख का फर्ज हो जाता है कि वह अधिक से अधिक समय सत्संग में लगाए, ताकि उसका लोक परलोक सुखी हो और उसे मालिक की प्रसन्नता प्राप्त हो। प्रेमी जन दूर दूर से आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने लगे और सत्संग की पावन सुरसरी में मज्जन कर अपने भाग्य मनाने लगे।
इस प्रकार 1 मास तक विदेश में रहने वाले गुरुमुखों को आत्मिक लाभ पहुंचाकर आपने अपने देश भारत में कृपा फरमाई। खुशियों की शहनाइयाँ गूंज उठी। ढोल मंजीरे लेकर प्रेमी जन अभिनंदन एवं सुस्वागतम के गीत गाने लगे। विदेश में नाम की जोत जगा, घर आए मेरे शहंशाह, गाकर नगमे खुशियों के बहारों ने स्वागत है किया। सन 1993 यात्रा। भक्ति परमार्थ के दैदीप्यमान भास्कर श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने जन जन में आत्म ज्योति जगाने सुदूर देशों में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों के लिए सन 1993 में विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाया। गुरु भक्ति की ज्योति कुछ संस्कारी गुरुमुखों के अंतर्मन में प्रकाशित हो रही थी। उन सब पर कृपा वृष्टि कर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए महाप्रभु जी ने संत मंडली सहित पश्चिमी देशों की ओर प्रस्थान किया। दिनांक 5 अगस्त गुरुवार के दिन श्री प्रभु जी अमरधाम आश्रम बंबई से एयरपोर्ट पर आकर स्विस एयरवेज के प्लेन में विराजमान हुए। गुरुमुख भक्तों ने श्री चरणों में सकुशल यात्रा की शुभकामनाएं अर्पित की। सर्वप्रथम आपने स्विट्जरलैंड की धरा को कृतार्थ किया। स्विट्जरलैंड। लगभग 8 घंटे की उड़ान भर विमान स्विट्जरलैंड की धरती पर उतरा तो वहां की भूमि भगवान का स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर इटलाने लगी। जीवों के सच्चे सहारे श्री सद्गुरु देव जी प्राण प्यारे को पाकर जीवन को नवजीवन मिल गया। सच्ची खुशियों के स्रोत को पाकर प्रेमियों का हृदय कमल खिल गया। प्रभु मिलन के भजन गाते हुए, शगुन मनाते हुए सब गुरुमुख प्रेमी इन मस्ती भरे नज़ारों में खो गए। आप भी उन्हें इस प्रकार प्रेम विभोर हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साय समय आप भक्तों के संग सैर हेतु पधारे तो कुछ ही देर में एक विशाल उद्यान में पहुंच गए। वहां बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे और पुष्प लगे हुए थे। भक्तजन उन पुष्पों के बारे में बताने लगे। आपने मौज में आकर फरमाया, इस जग की जितनी रचना है सब और झिलमिल माया की रंगीनियां हैं। इस माया में जो दिल अटकाता है वह जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। इस दुनिया में रहना है परंतु फंसना नहीं है। संतों ने जग में रहने की जो युक्ति समझाई है उसे अपनाकर अपने मकसद को पाना है। श्री परमहंस दयाल जी ने इसीलिए श्री आनंदपुर रूहानी दरबार की रचना की है। जो भी इस दरबार में आकर शीश झुकाता है उसकी सभी चिंताएं व कल्पना दूर हो जाती हैं। सुरती दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। जिसका मन परमात्मा से जुड़ गया वही परम आनंद को पाता है। ऑस्ट्रिया से एक भक्त और भक्तानी श्री दर्शन करने हेतु यहाँ आए। भक्त जी के मन में अनेक संशय और भ्रम थे। मन में कुछ अटपटे भाव भी थे। कुछ पिछले जन्मों के संस्कार थे जो उनका इधर झुकाव हुआ। अपने घर में वह और उसकी भक्तानी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे और नित्य प्रति पाठ भी किया करते थे। हर ग्रंथ में गुरु की महिमा को पढ़ते पढ़ते उनके मन में भी पूर्ण गुरु धारण करने की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। उनका 2 संतों से मिलन हुआ परंतु मन को सांत्वना ना मिली। जहाँ चाह वहाँ राह। संयोग से किसी भक्त द्वारा उन्हें पता चला कि
श्री आनंदपुर के महाराजाधिराज श्री सद्गुरुदेव जी कुछ ही दिनों में स्विट्जरलैंड में कृपा करने वाले हैं। वह भक्त भी भक्तानी सहित श्री दर्शन करने हेतु आया और प्रथम दृष्टि में ही आपका दीवाना बन गया। दिव्य नूरानी झलक को पाकर और श्री प्रवचनों को श्रवण कर उसके सब संशय चकनाचूर हो गए। उसके पास एक कैमरा था। जब श्री प्रभु जी सैर को जाने लगे तो उसकी मूर्ति लेने की इच्छा हुई और उसने विनय की। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम आपको श्री आनंदपुर की तस्वीर देंगे, फिर अन्य कोई ख्याल नहीं आएगा। श्री आनंदपुर ही दुनिया से मन को हटाने वाला है। श्री आनंदपुर ही जगत को सच्ची राह दिखाकर परमात्मा से मिलाने वाला है। सैर से वापस आकर आपने दोनों को बुलाकर पूछा कि कभी भजन सुमिरन करते हो? उन्होंने कहा, जी भगवान, अपने ख्यालों से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फरमाया, एक बच्चा अपने ख्यालों से पुस्तकों का अध्ययन करता है और एक बच्चा शिक्षक की रहनुमाई में पढ़ता है, तो दोनों में से कौन सफलता प्राप्त करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय ही जिसने टीचर से शिक्षा ग्रहण की है वही सफल होगा। पुनः फरमाया, इसी प्रकार जो महापुरुषों द्वारा बताई गई युक्ति से नाम का जाप करता है वही चित्त में शांति और आनंद अनुभव करता है। ऐसे मधुर वचन सुनकर उन्हें सत्यता का बोध हुआ और मन को अपूर्व शांति का एहसास हुआ। उन्होंने नाम की दीक्षा ली और पूर्ण सद्गुरु को पाकर हृदय में आत्मिक आनंद की अनुभूति की। वहां के प्रेमियों को कृतार्थ कर अब आपने स्पेन की ओर प्रस्थान किया। मलागा, स्पेन। 6 अगस्त को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मलागा एयरपोर्ट पर कृपा की तो स्वागतार्थ आए हुए सभी गुरमुख प्रेमी एक ही स्वर में अपने हृदयाभिराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी की जय जयकार करने लगे। सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। यहाँ पर बड़े आश्रम का निर्माण पूर्ण हो चुका था। आप जब नवनिर्मित आश्रम पर पहुँचे तो भक्तों ने स्वागत में मधुर गीत गाए। 7 अगस्त प्रातः शुभ मुहूर्त का शुभ दिन था। प्रेमियों के दिलों में प्रेम और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर बड़े आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। सत्संग हॉल और श्री मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया था। सारे आश्रम को टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। छत से लटकती पुष्पों की सुवासित लड़ियां वातावरण को महका रही थी। सूर्यदेव नभ में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों का कलरव मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। श्री दाता दयाल जी के श्री मंदिर में प्रवेश करते ही गुरमुख जन उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगे। आपने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तत्पश्चात आपने अपनी अमृत वाणी में फरमाया, आज का दिन आप सब गुरमुखों के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है, जिससे आप अंतरात्मा में अलौकिक खुशी और सच्चे सुख को हासिल कर रहे हैं। इस खुशी और आनंद की तलाश में सारा संसार मारे मारे फिरता है, मगर यह आनंद और खुशी
जो आपको अंतरात्मा में अनुभव हो रही है, उसका कारण यह है कि आप उस खुशी के भंडार के सम्मुख हैं, जो सुखों और खुशियों के आगार हैं, जिनका ध्यान करने से, जिनको याद करने से इंसान के हृदय और रोम रोम में खुशी समा जाती है। आज वही अवसर आपको मिल रहा है। श्री परमहंसों के पावन दर्शन बहुत भाग्यों से होते हैं। इस सच्ची व दायमी खुशी को पाने का यही साधन है। यह सत्य है कि महापुरुष सुखों के भंडार होते हैं, खुशियों के आगार होते हैं। उनकी याद इंसान के रोम रोम में खुशी भर देती है। दुनिया की याद करने से इंसान की चिंता बढ़ती है और सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु की याद और उनकी श्री आरती पूजा का अवसर, जिसमें कि सच्ची याद है, इंसान के दिल में समा जाती है। वह अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती। मालिक की याद कब आती है? जब जीव का सत्पुरुषों से मिलन होता है, जब ऐसा समागम और अवसर मिलता है। मालिक की कृपा से यह ऐसा स्थान बन गया है जहां आकर गुरमुख अपनी आत्मिक प्यास बुझा सकते हैं, अपने अंदर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद भर सकते हैं। सुबह शाम जो नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान करेगा, वह सदा खुशियों से भरपूर रहेगा, अपना लोक परलोक सुहेला बना लेगा। श्री मंदिर जी के मुहूर्त का भव्य नज़ारा निरख कर और महाप्रभु जी के पावन वचनों का अमृत रस पान करके सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। वे मुक्त कंठ से श्री चरणों में कोटिशः आभार प्रकट करते हुए आपका गुणगान करने लगे। अपने सुंदर उपदेशों से सब प्रेमियों को निहाल कर, भक्ति के सच्चे धन से मालामाल कर आपने टेनरिफ की ओर प्रस्थान किया। टेनरिफ भक्तों की विनय पर श्री प्रभु जी ने स्पेन के दूसरे शहर टेनरिफ में कृपा फरमाई। यहाँ के भक्तों में गुरु प्रेम की एक निराली ही झलक देखी। वे नित्य प्रति नियम से भक्ति के सभी साधनों, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग और सुमिरन ध्यान का पूर्ण लाभ उठाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके भक्ति भाव पर अति प्रसन्न हुए। आपने उन्हें भक्ति में और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पावन श्री वचनों में फरमाया, मनुष्य के मन में हर पल व हर घड़ी विचार उठते रहते हैं। विचारों का जीव के अंतर्मानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार होते हैं, वैसे ही जीव कर्म करता है। जैसा बीज बोएगा, फल भी उसी के अनुरूप ही पाएगा। विचारों को बल संगति से मिलता है। जैसी संगति में जीव रहता है, वैसा ही उस पर रंग चढ़ जाता है। जिन जैसी संगत करी, तैसो ही फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर। अहि मुख गयो तो विष भयो, संगत को फलसूर। जो जैसी संगत करता है, उसी अनुरूप ही उस पर प्रभाव पड़ता है। बूंद तो एक ही होती है, परंतु जब सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। केले पर पड़ती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है और सर्प के मुख में जाने से भयंकर विष बन जाती है। यह सब संगति का प्रताप है। प्रेमियों, विचारधारा को शुद्ध रखने के लिए सत्संग अचूक दवा है। सत्संग श्रवण व मनन करने से
नाम में लिव लग जाती है। नाम की अलौकिक शक्ति से अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। मन को शांति मिलती है और जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। टेनरिफ के प्रेमियों को अमर सुख पाने के लिए साधन बताकर अब आपने मैड्रिड में कृपा फरमाई। मैड्रिड। श्री प्रभु जी का देव दुर्लभ दर्शन पाकर मैड्रिड के भक्तों के दिलों पर खुशी की बहार छा गई। आप उन्हें भक्ति के रंग में रंगा देखकर अति प्रसन्न हुए। सब प्रेमी भक्ति के नियमों की पालना हितचित से कर रहे थे। आपके आगमन से सब अपने कार्यों से अवकाश पाकर श्री दर्शन लाभ उठाने लगे। सेवा में तत्पर रहकर अपने समय को सकारत करने लगे। सबके मन में श्री दर्शन की उत्कट चाह और सेवा के प्रति अपरिमेय उत्साह को देखकर प्रेम अवतार श्री सद्गुरु दातार को अपार प्रसन्नता हुई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, जैसे कोई सुजाखा किसी अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचाता है तो सब लोग उसे दयावान कहते हैं, ऐसे ही सत्पुरुष भी जीवों को माया के अंधेरे कूप में गिरने से बचाते हैं। अपने सच्चे नाम का आधार देकर भव से पार लगाते हैं। दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हैं। जग में रहो, हाथ पांव से दुनिया के काम करो, लेकिन अपने मन को सदैव सद्गुरु के चरणों में जोड़े रखो। जो विषय वासनाओं को तज देता है उसका जीवन भक्ति की सुगंध से महक जाता है। श्री वचनों के पश्चात सारी संगत को मत्था टेकने का सुअवसर मिला। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, जब हम कोई अशुभ कर्म नहीं करते, हर कर्म सच्चाई से करते हैं, तो फिर हमें भजन और भक्ति की क्या जरूरत है। श्री वचन हुए, मानव तन पाकर भजन सुमिरन ना करना, भक्ति ना करना ही सबसे बड़ा अशुभ कर्म है। हर कर्म सच्चाई से करना शुभ कर्म अवश्य है, परंतु ये कर्म आत्मिक उन्नति का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। सत्पुरुषों की संगति में आकर आध्यात्मिक कार्य अर्थात भजन भक्ति करना ही शुभ कर्म करना है। यह जन्म मिला ही नाम और भक्ति की कमाई के लिए है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर पल नाम का सुमिरन करे। जो जिस देश में रहता है उसे वहाँ की सरकार के कानूनों को मानना पड़ता है। जो कानून की अवहेलना करता है सरकार उसे दंड देती है। इसी प्रकार जो सच्ची सरकार अर्थात परमात्मा के हुक्म की अवहेलना करता है वह भी दंड का भागी बनता है। इसलिए यह जो जन्म मिला है यह भक्ति करके भगवान से एकाकार होने के लिए मिला है। इस प्रकार भक्तों के संशय का निवारण कर आपने उनके अंतर हृदय में आध्यात्म का आलोक भर दिया। उन्हें भक्ति से ओत-प्रोत कर आपने अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क। एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ पहुंचे हुए गुरमुख प्रेमियों ने जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के नूरानी मुखमंडल की झलक पाई तो उनके हृदय खुशी से स्पंदित हो उठे। आंखों को शीतलता मिली और वे इस अमीय रस और अलौकिक सुख को पाकर प्रेम विभोर हो गए। कार में विराजमान होकर श्री प्रभु जी जहां नए आश्रम का निर्माण हो रहा था सीधा उधर पधारे। थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर सारी जगह का निरीक्षण किया।
भक्तों ने आपके लिए चलता फिरता एक भवन किराए पर ले लिया। उसमें विराजमान होकर आपने सबको प्रसाद दिया। वहां से सेवकों सहित फिर कुटिया में कृपा की। जिस ने भी आपके शुभ आगमन का समाचार सुना, वे प्रेमी सब काम काज छोड़कर श्री दर्शनों हेतु आने लगे। संगत को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो श्री प्रभु जी श्री आनंदपुर में विराजमान हो। निष्दिन वचनों की अमृत वृष्टि से रूहानियत के गहन रहस्य खुलने लगे। श्री वचन हुए। एक देश से जब कोई इंसान दूसरे देश में जाता है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे मार्ग प्रदर्शक की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार परलोक के सफर के लिए राहबर की आवश्यकता होती है। संत सद्गुरु ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं और जीव को नाम की नौका पर चढ़ाकर भवसागर से पार कराते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना जीव का अगम भवसागर से पार होना असंभव है। संसार के दुखों के गर्त से केवल पूर्ण महापुरुष ही जीव को बचा सकते हैं। इस जगत में जीव का गुरु जैसा कोई हितकारी नहीं है। वे इस लोक में भी जीव का साथ देते हैं और परलोक में भी सहाय होते हैं। एक दिन मौजवश सभी भक्तों को बुलाकर आपने फरमाया, एक बाप के दो बेटे होते हैं, परंतु दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। एक की रुचि व लगन सत्संग में लग जाती है, जबकि दूसरा माया में ही गलतान रहता है। यह सब अपने अपने संस्कारों की बात है। तुलसी पिछले पाप सो, हरी चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। आप प्रेमियों के बड़े ऊंचे भाग हैं जो आपको सत्संग में लिव लग गई है। ऐसी मायावी नगरी में रहते हुए भी आपको नाम की लगन लगी हुई है। आपका प्रेम व श्रद्धा देखकर हमें बहुत खुशी है। एक दिन कुछ प्रेमी भक्तों ने आकर श्री चरणों में विनय की, प्रभु, हम नित्य व्रती प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के पास ही आश्रम बने। अंतर्यामी प्रभु ने हमारी पुकार सुनी। अमेरिका जैसे देश में, इस शहर में भी सुख शांति का सांस लेने के लिए श्री आनंदपुर जैसे धाम का निर्माण कर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने फरमाया, कुदरत का कंप्यूटर ही ऐसा है जो सबके विचारों अनुरूप कार्य करता है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प से ही यह सब संभव हुआ है। महापुरुषों का यह सहज स्वभाव होता है कि वे भक्तों को बड़ाई प्रदान कर स्वयं को छुपा लेते हैं। न्यूयॉर्क के प्रेमियों को निहाल करते हुए आपने आगे टोरंटो की तैयारी की। प्रेमी जन भी साथ साथ एयरपोर्ट पर चल पड़े। श्री दर्शन की प्यास ही ऐसी होती है जो बुझाए नहीं बुझती, बल्कि श्री दर्शन का अमृत रस जो जितना पीता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इमिग्रेशन करवा कर जब श्री प्रभु जी विमान की ओर जाने लगे तो प्रेमी अधीर हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वहाँ का अफसर बहुत हैरान हुआ और उसने सबको अंदर जाने की छूट दे दी। आपने कुर्सी पर विराजमान होकर सब पर दृष्टि डालते हुए शुभ आशीष प्रदान कर सबको प्रसन्न किया। क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।